यहाँ पे देखिए प्रश्नमाला 2 के सी हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व कर चुके थे। आज यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में सॉल्व करेंगे, जो कि यहाँ पे कहता है आपका फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नांकित खाली घेरों में कितने प्रकार के प्राकृतिक संख्याओं को भरा जा सकता है। ठीक है, ताकि कथन सत्य हो प्रत्येक को लिखिए। यहाँ पे कितने प्रकार के भरा जा सकता है, ठीक है, उस कथन को हमको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बस इसका 1 और 2 है। चलिए इसको देखते हैं 16 कितना कितना बार में आता है, कितना के पहाड़ा में आता है, के बार में आता है। चलिए इसको सब सॉल्व कर लेते हैं। तो 9 में यहाँ पे देखिए, 9 में आपका पहला में देखिए क्या है, इस प्रकार से एक डब्बा बना दिया गया है और गुने फिर एक डब्बा है और बराबर 16 है। ठीक है, तो यहाँ पर कहा था कि कितने, आपका क्वेश्चन में कह रहा था कि ये खाली घेरों को कितने प्रकार में प्राकृतिक संख्याओं को भरा जा सकता है, यही कहा था ना क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ये सबसे पहले तो हम लोग पहला में देखिए 1 गुने अगर 16 करते हैं तो एक 16 आ जाएगा और 16 कितना कितना आ जाएगा, दो के पहाड़ा में। ठीक है, 2 से 8 दूनी 16 आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में एक आ जाएगा 4 के, 4 चौके 16 आ जाएगा। ठीक है, 5 6 7 8 कुछ भी नहीं आएगा, डायरेक्ट 16 में आएगा। ठीक है, तो 16 का नहीं लिखना है, बस ये 3 में आएगा। ठीक है, कितना में, 3 में। तो यहाँ पर देखिए यही इसका आंसर हो जाएगा। नीचे में लिखेंगे, इतना लिखेंगे कि इसका कितना नियम, कितने प्रकार से आएगा ये 16, 3 प्रकार से। एगो 1 से आएगा, एक 2 से आएगा, एक 4 से आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 3 प्रकार। तो 3 प्रकार कौन कौन है ये भी लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये 9 का देखिए फर्स्ट वन क्या था, 1 गुने 16, फिर कॉमा दे दीजिए, फिर 2 गुने 8 है, 2 गुने 8, फिर कॉमा 4 गुने 4। बस यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना आपको लिखना है ना। तो ये हमारा 9 के 1 का हो गया। अब 9 का 2 का देखिए, तो 9 का 2 का भी वैसा ही है, बस 36 है। ठीक है, तो 9 का 2 में देखिए, यानी दूसरा में एक डिब्बा था और गुने फिर एक डिब्बा और बराबर 36 था। ठीक है, तो ये 36 को लाना है। तो पहला बार में देखिए, यहाँ पे पहला बार में आएगा 1 गुने 36 बराबर 36 आएगा। फिर दूसरा बार में देखिए 2 गुने 18, 18 दूनी 36 आ जाएगा। फिर तीसरा में क्या आ जाएगा, 3 गुने 12, 12 तिया 36 आता है, 12 तियाई 36। अब 4 से आता है भी, तो 4 से यहाँ पर 4 गुने 9 चौके 36 आ जाएगा। क्या जाएगा, 9 चौके 36, और ये 5 से तो नहीं आएगा, 6 से आएगा। ठीक है, 6 6 36 आएगा। ठीक है, आप कोई भी नहीं आएगा, सिर्फ 36 में। ठीक है, आप देखिए तो यहाँ पर कितना हो गया, तो 1 2 3 4 5 नियम से आएगा। कितना नियम से आएगा, 5। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हम लोग लिख सकते हैं 5। कितने प्रकार से आएगा, तो 5 प्रकार से। यहाँ 5 लिख करके और उसके बाद में क्या लिखेंगे, सबको लिख देंगे। 1 गुने 36 था, फिर कॉमा, फिर 2 गुने 18 था, फिर कॉमा 3 गुने 12 था, फिर कॉमा 4 गुने 9 था, फिर कॉमा 6 गुने 6 था। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस कॉमा दे के लिख दीजिए। ये हमारा 9 के 2 का हो गया। अब उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में आपका कहता है, 9 को तो सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है 10 और 20 के गुणनफल में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष दी गई संख्याओं के जोड़े के बराबर हो जाए। क्वेश्चन जरा समझिएगा, 10 और 20 के गुणनफलों को कह रहा है कि कौन सी ऐसी संख्या घटाया जाए कि शेषफलों की संख्याओं के बराबर हो जाए। तो चलिए इसको घटाते हैं, कौन सा संख्या को घटाना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, यहाँ पे कहा था कि गुणनफल के कितना जोड़ने पर उसका बराबर आ जाए। गुणनफल यानी गुना, जोड़ने पर यानी जोड़ने पर भी। ठीक है,
तो 10 में यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या था, 10 और 20 था। तो 10 गुने गुणनफल कहा था, यानी 20 गुना करेंगे तो 10 गुने 20 करेंगे तो 20 200 हो जाएगा। जोड़ कहा था, योग भी कहा था जोड़ने पर, तो 10 गुने 20 एक बार जोड़ेंगे तो 10 और 20 जोड़ेंगे तो 30 आएगा। इसका कहा था कि कितना संख्या को घटाई जाए, क्या कहा था, घटाई जाए। बस क्वेश्चन जो कहा है वही कर रहे हैं। गुणनफल कहा था गुना कर दिए, योग कहा था तो योग में जोड़ होता, जोड़ना कहा तो जोड़ दिए। अब घटाना कह रहा है कि घटाने पर कितना आ जाएगा, तो घटा देंगे यहीं पर हम लोग, बस आंसर आ जाएगा 200 माइनस 30, यानी 0 में से 0 0 और ये 10 में से 7, 3 गया 7 और ये 1 1, माने 170 इसका आंसर आ जाएगा 10 का। ठीक है, समझ में आया ना। उसके बाद में देखिए 11 में आपका क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 में आपका कहता है कि गुना के वितरण नियम से निम्नांकित को सरल कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये समझना होगा, इसका गुना के वितरण नियम से कह रहा है, वितरण। ठीक है, तो वितरण नियम से इसको क्या करना है, निम्नांकित को सरल मतलब हल करना है। ठीक है, तो वितरण नियम ये होता है कि 10 + 2 है और गुने 10 है, तो ये 10, ये जो 10 है बाहर में जो है संख्या, कोष्ठ के बाहर में, वही संख्या 2 बार गुना होगा, एक बार 10 से होगा और एक बार 2 से होगा। ठीक है ना, समझ लीजिए। यहीं पे देखिए ये जो बाहर में जो है, बाहर में वही वाला संख्या से दोनों बार में गुना होगा, चाहिए जितना लिखा है 10 लिखा है तो एक बार 10 से 10 में गुना करेंगे और एक बार 2 में करेंगे। और यहाँ पर कोष्ठ में कितना है, देखिए बाहर कौन है 20, तो एक बार 20 से 5 में करेंगे और एक बार 20 से 10 में करेंगे। इस प्रकार से हल करना होगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो 11 के देखिए यहाँ पे 11 के 1 में, तो 11 के 1 में यहाँ पे क्या था, आपका क्वेश्चन था आपका छोटी कोष्ठ में 1 था +2 और ये गुना बाहर में 10 था। ठीक है, तो इसको देखिए किस प्रकार से सॉल्व करेंगे हम लोग। जैसे क्या कहते कि ये जो कोष्ठ के बाहर है उसी से ये दोनों में गुना होगा, तो सबसे फर्स्ट बार में हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ फर्स्ट में 10 है तो 10 गुने 10 कर लेंगे सबसे पहले, और ये प्लस से यहाँ आ जाएगा, अब फिर यहाँ 10 करेंगे और गुने, और यहाँ पर 2 कर देंगे, ये बीच में प्लस आ जाएगा। समझ में आया ना। देखिए ये 10 और ये 10 में गुना कर दिए। ठीक है, और फिर ये 10 और ये 2 में गुना कर दिए, दो बार होगा गुना। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको 10 दहा के होता है 100, क्या होता है 100, ये प्लस के प्लस है। अब यहाँ 10 दूनी 20 होता है। ठीक है, यानी अब यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो 100 और 20 होता है 120, यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में 2 में देखिए 11 के 2 में, ठीक है, यानी दूसरा में, तो 11 के दूसरा में है आपका 20 गुने, आप लोग किताब में मिलाते जाइएगा, 20 गुने 5 + 10। ठीक है, यही है आपका, बस वो उतार लीजिए, इसको हम थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये 20 है, तो हम यहाँ पे क्या बोले थे कि पहले 20 है, तो यहाँ पे देखिए बाहर में जो भी संख्या रहेगा वो अंदर वाला से दोनों में गुना होगा। तो यहाँ पे देखिए ये 20 के 20 कर देंगे और गुना गुना पहले 5 से कर लेंगे, ये प्लस से बीच में आ जाएगा, फिर ये 20 लिखेंगे गुना और यहाँ पे 10। ठीक है, 20 × 5 होता है 100, ये प्लस के प्लस और ये 20 दहा के 200। ठीक है, अब यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो 200 और 100 कितना होता है, 300 क्या होता है, आंसर होता है। ठीक है, तो ये हमारा 11 का 2 भी सॉल्व हो गया। अब उसके बाद में 3 में देखिए, 3 में यहाँ पे आपका 11 के 3 में कहता है, देखिए 300 है, कोष्ठ में सबसे पहले कितना दिया है 300, अब माइनस 30 दिया है, फिर बंद किया है, फिर गुने 10 दिया है। तो हम क्या बोले थे, जो भी बाहर रहेगा वो अंदर वाला से गुना होगा सब में। तो ये 300 है तो पहले 300 लिख लेंगे गुने 10, ये माइनस है तो बीच में हो जाएगा, फिर ये 30 हो जाएगा और ये गुने 10, पहले 10 लिखे या 30 लिखे बात बराबर है। ठीक है, तो ये 1 से गुना करेंगे 3 में 3 आएगा, ये 2 जीरो इधर और 1 जीरो इधर, यानी 3 जीरो, 3000 आ जाएगा, ये माइनस के माइनस और ये 3 कम 3 यानी 300 आ जाएगा ये। तो यहाँ पे देखिए ये आपका घटेगा, यहाँ पे 3000 में से 300, तो ये बचेगा 2700, 2700 ही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 3 का ये हो गया। अब उसके बाद में 4 का देखिए, तो 4 में यहाँ पे आपका है 50 है,
50 गुने और कोष्ट में है 100 माइनस 10। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिए, उतार लीजिए। यहाँ देखिए, तो यहाँ देखिए ये 50, ये चलिए पहले 100 लिख लेते हैं। चलिए पहले 50 ही रहेगा, क्या दिक्कत है। यहाँ देखिए 50 गुने 100 माइनस फिर 50 गुने, यही वाला 50 यहाँ पे आ गया गुना। ठीक है, और ये 10 है तो 10। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1 से गुना करेंगे 5 में 5 आएगा, और 2 जीरो इस पर 1 जीरो इस पर, यानी 3 जीरो, यानी 5000 आ जाएगा। और ये 5 के 5 यानी 500 ही आ जाएगा। घटाएंगे 5000 में से 500 तो कितना आ जाएगा, 4500। 4500 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये 11 का 4 तक ही था। ठीक है, अब उसके बाद में 12 का नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी।